गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे हम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में विभिन्न टाइप के कॉम्प्लेक्स फलन और लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो लिमिट क्या होती है हमने देखा था, मापांक ऑफ एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेयर जेड माइनस जेड जीरो लेस देन ऑफ डेल्टा, या लिमिट ऑफ z टेंस टू z0 एफ जेड बराबर एल, दिट इज द लिमिट। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल्स। एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इफ जेड नॉट इक्वल टू आइटा और 0 इफ जेड इक्वल टू आइटा, देन लिमिट जेड टेंस टू आइटा एफ जेड इक्वल टू -1। तो बाई डेफिनेशंस एफ जेड माइनस आइटा स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिया मैंने जेड माइनस आइटा जेड प्लस आइटा। तो लेस देन ऑफ 0 लेस देन जेड माइनस आइटा लेस देन क्या हो गया डेल्टा, तो डेल्टा मापांक ऑफ जेड माइनस आइटा प्लस 2 आइटा, तो ये आ गया लेस देन ऑफ 3 डेल्टा। तो फॉर एन आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन चूज डेल्टा इज डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, तो जेड स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर लेस देन ऑफ एप्सिलॉन, इसका मतलब लिमिट जेड टेंस टू आइटा एफ जेड इक्वल टू आइटा स्क्वायर बराबर -1। इसके बाद देखेंगे कंटिन्यूटी, सान्तत्यता क्या होती है। कंटिन्यूटी हम पढ़ते आए हैं, 12th क्लास में भी पढ़ी थी। यहाँ भी कुछ अलग डेफिनेशन देखेंगे कंटिन्यूटी की। तो वो होती है, ए फंक्शन एफ जेड डिफाइंड इन द क्लोज बाउंडेड डोमेन डी is said to be continuous at a point z0 if for any arbitrary epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 depending on epsilon such that मापांक of fz minus fz0 less than of epsilon whenever 0 less than equal to z minus z0 less than of delta. It is obvious by the definition of the limit that fz is the continuous at z equal to 0, fz z equal to 0 पे continuous होगा यदि लिमिट z टेंस टू fz z टेंस टू z0 fz बराबर fz0। दिस द फर्स्ट डेफिनेशन, ये सेकंड ये। तो मापांक ऑफ fz माइनस fz0 लेस देन एप्सिलॉन वेयर एवर 0 लेस देन इक्वल टू मापांक जेड माइनस z0 लेस देन ऑफ डेल्टा। और सेकंड है एफ जेड इज कंटिन्यूस एट जेड इक्वल टू z0 इम्प्लाइज लिमिट जेड टेंस टू z0 एफ जेड बराबर fz0। तो डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर जी क्या होता है, कंटिन्यूस, और जिन बिंदुओं पर कंटिन्यूस नहीं होता है वहाँ एफ जेड क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस कोई एक कंडीशन होती है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, अपने असंतता। तो उसके अंदर लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लिमिट जेड टेंस टू z0 एफ जेड एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू fz0, लेकिन जो पॉइंट है उस पर वैल्यू के बराबर नहीं होती है, तो वो कहलाती है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी ऑफ z0। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, एक समान सान्तत्यता। तो if functions fz is in the domains t is said to be uniform continuous if corresponding to every arbitrary epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that for any 2 points z1 and z2 of d the मापांक of fz1 minus fz2 less than epsilon where मापांक of z1 minus z2 less than of delta is the uniform continuity। क्वेश्चन है इसके अंदर, सो दैट लिमिट z टेंस टू z0 z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए करने के लिए लिमिट का यूज़ करते हुए, इफ़ लिमिट एग्जिस्ट देन इट इज़ द नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। अगर लिमिट कोई एग्जिस्ट करती है तो ये पाथ के ऊपर
निर्भर नहीं करती है। तो अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो बाई का मान 0 रख देंगे। जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई, तो ये बाई का मान 0 रखेंगे तो आएगा एक्स। लिमिट में पुट करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 जेड बार अपॉन जेड, तो एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1। अगेन अलोंग बाई एक्सिस लेंगे तो बाई एक्सिस अलोंग क्या होगा एक्स बराबर 0। तो लिमिट एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड बार अपॉन जेड आएगा -1। इक्वेशन 1 एंड 2 नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट जेड इक्वल टू 3 + 5 आइटा। ये क्या है, कंटिन्यूस है, पॉइंट दे रखा है जेड इक्वल टू 3 + 5 आइटा। तो पहले तो एफ जेड का मान निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पर मान रखा 3 + 5 आइटा का होल स्क्वायर, तो आएगा -16 + 30 आइटा। और लिमिट निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे, लिमिट जेड टेंस टू 3 + आइटा 5 आइटा एफ जेड बराबर लिमिट जेड डेल्टा जेड टेंस टू 0 3 + 5 आइटा प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो 3 + 5 आइटा का होल स्क्वायर, तो -16 + 3 आइटा, दोनों वैल्यू क्या होगी बराबर होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट है सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। दिखाना है हमें कि दिया हुआ फंक्शन ओरिजिन पर कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 to 0 एफ 0 0 इक्वल टू 0। तो पाथ लिया यहाँ पर बाई बराबर एम एक्स, इसको बाई बराबर एम एक्स को अलॉन्ग विथ जेड टेंस टू 0 एफ जेड में पुट करते हैं। तो लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 बाई बराबर एम एक्स रख दिया, एम एक्स इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जो वैल्यू आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, एम पर डिपेंड करेगी, एम की वैल्यू पर। एम की वैल्यू से इसकी लिमिट डिसाइड होगी। इसका मतलब इसे पाथ पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड करती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, नहीं होगी तो ये नॉट कंटिन्यूस होगा एट ओरिजिन्स। नेक्स्ट है वैल्यू इवेल्यूट करनी है, लिमिट जेड टेंस टू 2 ई की पावर पाई आइटा बाई 3 जेड क्यूब प्लस 8 अपॉन जेड 4 + 4 जेड स्क्वायर प्लस 16। तो एक ये क्वेश्चन पुट करते हैं, इसमें जेड 6 - 64 बराबर जेड स्क्वायर -4 जेड 4 + 4 जेड स्क्वायर प्लस 16। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं जेड स्क्वायर -4 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जेड स्क्वायर -4 से, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी फिर इसकी, तो ये आ गया जेड 6 - 64 और इसको खोल दिया अपन ए स्क्वायर -बी स्क्वायर से, तो प्लस वाला ये पार्ट कट जाएगा, तो जेड स्क्वायर -4 अपॉन जेड क्यूब 8 बचेगा अपने पास। उसके बाद में लिमिट लगा लेते हैं, जेड की जगह पर 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर पाई आइटा बाई 3 रखते हैं, तो आएगा ई की पावर 2 पाई बाई 3 आइटा -1 अपॉन 2 ई की पावर पाई आइटा -1। इसको दी माइवर थ्योरम से खोलते हुए वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपके 1, अब वैल्यू आएगी 1/8 1 - आइटा √3 अपॉन ये आएगा आपका 1/8, क्योंकि इसको वैल्यू इसको क्या -3/2, तो 1/8 3 - आइटा √3 आंसर हो जाएगा आपका। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।